हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी वहीं पर फिर से हाजिर हैं। यानी कि आज है 28 अगस्त, दिन है बुधवार और बच्चे स्कूल चले गए। वहाँ तक वीडियो देखा था आप लोगों ने, सुबह के सारे काम। उसके बाद सारे काम निपटा के बच्चे चले गए हैं स्कूल और यहाँ पर हमारी साफ़ सफाई शुरू हो गई है। सबके घरों में होता है, जिनके घरों में बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के बाद बहुत सारा फैला होता है घर। रात में पढ़ाई की थी, सुबह 4 बजे उठ के बच्चे पढ़ रहे थे तो कहीं पर बैग रखा हुआ था, कहीं पर कुछ सारा सब फैला हुआ था। जब स्कूल चले जाते हैं तभी हम समेट पाते हैं, क्योंकि पूरे हाल में 3 से 4 चारपाई पड़ी होती हैं, तो उनको उठाओ, बिस्तर रखो, सारा सामान अच्छे से सेट कर करके रखते जा रहे थे। अंदर रखने वाला अंदर, ये चादर भीग गया था क्योंकि ऊपर आंगन से पानी टपक रहा था, तो बच्चों को पता ही नहीं चला, पैर की तरफ भीग गया था तो वही डाल दिया है। और इधर फिर लगेगी अब हमारी झाड़ू। गैलरी में बैठी है हमारी दीदी, यानी कि बड़ी जेठानी हमारी, सबसे बड़ी जो हैं, तो उनसे बतियाते जा रहे थे, अपना काम करते जा रहे थे। और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग परिवार में कितने लोग हैं, तो बता दें आप लोगों से, हम लोग 4 देवर जेठानी थे, एक ननद है हमारी और हम सबसे छोटे हैं, ननद से भी छोटे हैं। तो 4 लोगों में से एक लोग नहीं है, जेठ भी नहीं है, जेठानी भी नहीं है। पहले जेठानी नहीं रही थी, उसके 2 से 3 साल बाद भैया भी हमारे नहीं रहे थे। अभी 3 साल हो गए हैं उनको एक्सपायर हुए। तो अब हम लोग बचे हैं 3 लोग, 3 देवर जेठानी। तो 2 लोग हमसे अब भी बड़े हैं और सबसे छोटे हम हैं, मतलब सबसे छोटे, काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं हम लोग। बड़े वाले जेठ जो हैं हमारे ससुर के समान है, ससुर की उम्र के हैं। तो वही वाली जेठानी बैठी हुई हैं गैलरी में, तो उन्हीं से बात हो रही थी और हमारा काम भी होता जा रहा था। तो उनके एक लड़का है, जो बड़ी जेठानी है हमारी सबसे, तो एक लड़का है, काफ़ी शादी के काफ़ी सालों बाद हुआ था, नहीं तो अब तक तो बहू पोते सब होते, लेकिन अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी। तो कई बार कमेंट आ चुका और भूल जाते हैं वॉइस ओवर करते समय, आज याद आ गया तो हमने कहा बता देते हैं। तो यहाँ पर लगेगी झाड़ू हमारी और उसके बाद फिर अब जब तक बच्चे आएंगे तब तक हम खाना भी बना देंगे। और यहाँ पर बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो कनक लेटी हुई है क्योंकि सुबह भी 4 बजे उठी है और रात में भी लेट सोई थी। समोसा लाई हो? सही बात है। समोसा ब्रेड पकौड़ा है। इसमें आ गए हैं समोसे। रौनक को लेने गए थे स्कूल, पहले गए कनक के स्कूल फीस जमा करने और उधर से रौनक को इधर से लेते गए थे। फिर उधर रौनक, कनक का स्कूल दूर है तो वहाँ गए, फिर फीस जमा करनी थी और वहाँ से फिर कनक को लेकर आए, क्योंकि कनक का आज पेपर नहीं था तो उसको तुरंत वापस आना पड़ा था, बताया नहीं था पहले। फिर पापा के साथ आई, उसको छोड़ने आए, फिर गए, तब तक रौनक का टाइम हो गया था तो रौनक को लिवा लेके आए। आज सुबह से यही दौड़ाई हो रहा है उनका। और ईसु रह गया है तो वो रिक्शे से आएंगे। और अभी हमने खाना बनाया नहीं, अब जा रहे हैं बनाने के लिए, बर्तन रह गए मांजने के लिए। तो यहाँ पर सबके लिए प्लेट लगा देते हैं। समोसे और ब्रेड पकौड़े लाए थे तो तवा रख दिया है गैस पर। ब्रेड पकौड़े ठंडे थे तो हमने कहा वो गर्म हो जाएंगे, तो समोसे गर्म थे तो हमने कहा जब तक समोसे खाएंगे सब लोग तब तक इधर पकौड़े भी गर्म हो जाएंगे। आजकल अम्मा क्या है, खाना नहीं खा रहे, रोटी बिल्कुल भी नहीं खा रही हैं, सिर्फ सब्जी खाती हैं, या तो फिर वो डेली अपने लिए कुछ ना कुछ मंगाती हैं। कुछ भी ले आओ, चाट ले आओ, मोमोज ले आओ, पानी पूरी ले आओ, ये चटपटी सी चीज़ें खाती हैं क्योंकि बुखार रहता है और दवा तो बराबर चली रही है, तो खाना कम चल रहा है उनका। तो आज सबके लिए ले आए हैं, कई समोसे खाती हैं तो यही सब उनका चल रहा है, तो उनके लिए समोसे दे देते हैं और पकौड़े अभी गर्म हो रहे हैं तो पकौड़े भी दे देंगे।
तो वो खा लेंगी, इतना खा लेंगी, फिर थोड़ी देर फुर्सत, फिर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खाती हैं, ज़्यादा नहीं कि पूरी खुराक से खाना खा लें। तबीयत ठीक नहीं चल रही है उनकी भी। और इतने समय हर घर में कोई ना कोई बीमार है, बहुत बीमारी फैली हुई है, और अभी ये धूप निकलने लगी है, इसकी वजह से बीमारी और भी आगे बढ़ेगी। तो आप लोग ख्याल रखिए अपना, और खान पान का विशेष ध्यान रखिए। काम भले ही लेट हो, खाना पीना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर चिचियाड़ जो आते हैं ना, वो लेकर बैठ गए हैं। इन्हीं की सब्जी आज बनाएंगे। तो ये काफ़ी लंबे होते हैं, तो इनको बीच से काट कर इनको छील लेंगे, और इसकी सब्जी बनती है तोरई की तरह। मुझे तो ऐसे ही बनाना आता है, तो ऐसे छील कर और भरवा बनाएंगे, जैसे तोरई की सब्जी भर के बनाते हैं। तो ज़्यादा तो हम बनाते नहीं, मतलब ज़्यादा ये बाज़ार से ये चीज़ें नहीं लाते, हम ही लाते हैं। जब हमको कोई नई चीज़ दिख जाती है तो पता नहीं है बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे। कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर, खड़ा धनिया डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, इनको अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद फिर लहसुन छीलकर हमने रख लिया है, लहसुन है, अदरक है और मिर्च है। तो पहले इनको भून लेंगे और फिर एक साथ में सब पीस लेंगे, और फिर इन्हीं को भर के बनाएंगे चिचियाड़ की सब्ज़ी। हमारे यहाँ गांव में चिचियाड़ ही कहते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं नहीं पता। तो अभी इसे तो आया नहीं स्कूल से, और बच्चों ने समोसे और पकौड़े खा लिए हैं, तो उनको तो राहत मिल गई है, क्योंकि वो जल्दी ही आज आ गए थे। और रौनक का भी एक पेपर था, तो बस 10:30 बजे घर आ गई थी। और बस अभी फटाफट खाना भी बन जाएगा, क्योंकि एक तरफ दाल चावल बना लेंगे, एक तरफ ये सब्जी बन जाएगी, बस रोटियाँ बना लेंगे। इसको जब तक आ जाएगा तब तक खाना बन जाएगा। तो दोस्तों, कई लोग कमेंट करते हैं आप अपने बालों में क्या लगाते हो, बताते क्यों नहीं हो। तो इस पर हमने 2 वीडियो बनाए हैं, आप जाकर देख लीजिए। ज़्यादा कुछ हम आपको भ्रमित करना नहीं चाहते हैं कि ये लगाइए, वो लगाइए, या ये लगाया है, वो लगाया है। इससे कुछ नहीं, सिर्फ आप भ्रमित ना हो, और भ्रमित होना भी नहीं चाहिए। एक तो ये होता है, हमारा कुछ पारिवारिक असर होता है दोस्तों। और आप लोग देख लीजिएगा, हमारे मायके में बाल सबके लंबे हैं। मेरी मम्मी के भी आज भी बाल हमसे लंबे हैं और घने भी हैं, हमसे बड़ा जूड़ा उनका आता है। मेरी बहनों के भी बाल लंबे हैं, और जो मेरी भाभी आई हैं उनके भी बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं। तो सबके बाल लंबे हैं। मेरी बेटियों के भी देखते हैं तो उनके भी लंबे ही बाल होंगे, क्योंकि पारिवारिक असर होता है, कुछ इससे भी असर पड़ता है। या पहले अगर आपके लंबे हैं, बीच में छोटे हो गए, तब तो दिक्कत, हाँ कुछ कमियां हो जाती हैं, तो उसका भी इलाज है। तो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जो नेचुरल हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप वो सब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। बाकी कुछ हम खास लगाते नहीं हैं, तो ना ही हम आप लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर उड़द की दाल बनाई है, चावल बनाए हैं, रोटियाँ फटाफट बनने लगी है हमारी। सारा खाना बनकर हो गया है तैयार, क्योंकि काली वाली दाल बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है। और दूसरी बात सच बताऊं तो अरहर की दाल है भी नहीं आज हमारे यहाँ। दोस्तों, खाना बन गया है, बन तो गया था थोड़ा पहले ही, लेकिन अब सब लोग खाने जा रहे हैं। अम्मा नहीं खाएंगी अभी, क्योंकि उन्होंने समोसा खा लिया था और ब्रेड पकौड़ा खा लिया था, तो वो कह रही हैं अभी नहीं खाएंगे, खाएंगी तो शाम को खाएंगी अब। और हम लोगों ने भी खाया था, लेकिन खाना उतना अब नहीं चल पा रहा है उनका। और हम लोग खाने जा रहे हैं। उड़द की दाल है,
दोस्तों आप लोग ये खाना खाने आ जाइए। उड़द की दाल, चावल, सब्जी, रोटी और ये है प्याज रखा हुआ है। ईसु अभी आया है कोचिंग पढ़कर, भीग गया तो कपड़े नहा के अभी फिर से आया है। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए, बहुत तेज की भूख लगी है। और ये दाल चावल ये लीजिए। और उसके बाद सुबह का ये वीडियो है, यानी कि बृहस्पतिवार का सुबह का। और सुबह हमने अभी नहाया नहीं है, ऐसे ही कुंदरू की सब्जी और इसके लिए पराठे बना दिए हैं। रो तो खा जाते रहो। अरे हमें आज भूख नहीं, एक पराठा खा लो। और इतने नखरे दिखा रहा था, खाना नहीं खाएंगे। इसका मन जब होता है ना, बताया था ना मैगी मैक्रोनी खाने का, तो 100 नाटक दिखाता है। जब डंडा लेकर खड़ी हो, जब मार को ही बहुत डरता है, मारना पड़ता ही नहीं, ऐसे ही डर जाता है। तो वही डंडी जरा सी दिखा दी, बस कह रहा था लाओ खाएं। और जब एक और खाया ना सब्जी रोटी, इसको सब्जी बहुत अच्छी लगी, तो कह रहा था मम्मी पैक भी कर दो, स्कूल भी ले जाएंगे। और बच्चों को स्कूल भेज करके सारे काम करके दोबारा से चौका बर्तन करके सारे काम नहा के, बस नहा के पूजा कर रहे थे। तब तक देखिए कौन हमारे घर आ गया है अचानक से। कोई मतलब मालूम नहीं था मुझे कि ये लोग आएंगे। और ये आए हैं करीब 5 से 6 साल बाद। और ये हैं हमारी ननद, सबसे बड़ी ननद है हमारी। और ये आई हैं अपने भाई के साथ में, मतलब कि ये है हमारी मौसी सास की बेटी और बेटे, दोनों लोग हैं। तो वही अम्मा से बतिया रहे थे, अम्मा गैलरी में लेटी हुई थी, तो वही बतिया रहे थे। और हम यहाँ पूजा ही कर रहे थे, तो कह रहे थे दीदी अंदर आ जाओ। और अंदर चारपाई डाल दी है, तो अंदर बिठा देंगे। और भैया बाहर ही बैठ गए हैं अम्मा के पास। और ये उधर दुकान पर थे, तो वहीं से देख लिया था इन्होंने कि वो लोग आ रहे हैं, तो नाश्ता साथ में ही लेते आए थे जो मिल पाया था। और चाय हमारी रखी ही थी बनने के लिए, अभी 2 दिन से चाय डेली बन रही है सुबह शाम, तो चाय रखी ही थी चूल्हे पर। और ये दीदी हमारी और बगल में बैठी है हमारी बड़ी वाली जेठानी, दोनों लोग। इधर हमारा नाश्ता तैयार हो रहा, चाय बस बनी गई है। हम नहा रहे थे तो हमारी राह देखी जा रही थी। और आज कनक रौनक की छुट्टी है, तो वो लोग गई नहीं है। ईसु का पेपर लगा है और कनक का नहीं है, तो उनकी छुट्टी है, तो इसलिए दोनों लोग घर ही पर हैं। और यहाँ पर बिस्किट नमकीन सब लगाया जा रहा है। चाय हमारी बन गई है, बस चलिए सबको छान कर चाय देते हैं। और सारे काम जब फ्री हो जाते हैं, जब कोई आ जाता है, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और हम सारे काम करके बस पूजा कर रहे थे, तब तक दीदी आ गई थी। और इतने सालों बाद आई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये दीदी भी बहुत अच्छी हैं। और मतलब बहुत अच्छे से हमारी दीदी है ना, वो वाली ननद हमारी, वैसा ही स्वभाव इनका भी है, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो वही बतियाते जा रहे थे, चाय सब लोग पी रहे हैं, बाहर भी दे दिया है। और जो हमारी दीदी है बड़ी वाली जेठानी, ये चाय नहीं पीती, बिल्कुल भी नहीं पीती हैं, कुछ भी करो चाय नहीं पियेंगी। तो बिस्किट नमकीन जो कह रहे थे वो थोड़ा बहुत लेती जा रही थी। पानी मंगाया था, फिर रौनक से कह रही थी पानी पी लेंगे, चाय नहीं पियेंगे। मतलब इनके घर में बनती ही नहीं चाय, बिल्कुल भी नहीं पीती हैं। तो दोस्तों कई कमेंट आते हैं हमारे पास, कोई परिवार के बारे में पूछता है, कोई सास ससुर के बारे में पूछता है। ज़्यादातर हम जो है आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं जितना मेरी समझ में है। देखिए परिस्थितियां हर घर की अलग अलग होती हैं, हर घर का हर सास ससुर और बहू का स्वभाव अलग होता है। काफ़ी घरों में सास ससुर गलत होते हैं, तो काफ़ी घरों में बहुएं गलत होती हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर यही कहती हूँ, हाँ खाना बनाइए, पहली थाली सास ससुर को लगाइए, तो जहाँ तक ये भी ठीक है। लेकिन अगर हद से ज़्यादा आप लोगों पर अत्याचार हो रहा है, तो आप गलत करिए नहीं और गलत सहिए भी नहीं। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, तो उस पर आप कदम उठा सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने परिस्थिति के हिसाब से आप लोग चल सकते हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं लेती हूँ, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि हाँ मैं बहुत अच्छा करती हूँ परिवार में। जैसा होता है उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अगर बात आपकी हक की है तो आप ज़रूर लड़िए, और हद से ज़्यादा अत्याचार न सहिए, मतलब अत्याचार मत सहिए और ना ही अत्याचार करिए। मेरा कहने का मतलब ये होता है। काफ़ी कमेंट आते हैं, आप बताइए आप क्या करिए, मतलब पूरा कमेंट तो हम नहीं पढ़कर सुना सकते हैं। मेरे सास ससुर ये हमारे साथ किया है, तो हाँ काफ़ी घरों में होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सहिए ना, बिल्कुल भी मत सहिए, अपने हक के लिए लड़िए।
अगर आप अपनी जगह पर सही हैं और ऐसा ही होता है तभी बहुएं अलग हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है, इंसान अपनी अपनी गलतियां छुपाता है। काफ़ी घरों में ये होता है कि मायके वाले आ गए तो बुरा लग गया, लेकिन अगर उनके रिश्तेदार आ गए तो आप जी जान से स्वागत करिए। लेकिन अगर बहुओं के मायके वाले आ गए तो मुंह बन जाता है घर वालों का कि नहीं आ गए, चलो ठीक है, जो कुछ है वही खाने पीने को दे दो, सब ठीक है। ऐसा होता है काफ़ी घरों में। लेकिन काफ़ी घरों में ऐसा होता है कि मान सम्मान बराबर मिलता है उनको, चाहे उनके रिश्तेदार हों, चाहे बहू के मायके के हों और चाहे बेटी के ससुराल के हों। तो परिस्थिति सबकी अलग अलग होती है। ये नहीं कहती मैं कि किसी का पक्ष लेती हूँ, मैं परिस्थिति के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो जैसा आपके साथ व्यवहार हो रहा है उसी हिसाब से आप चलिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सब लोग फिर यहाँ गैलरी में आ गए थे, चाय नाश्ता हो गया था। अम्मा के पास बैठी थी दीदी और भैया भी बैठे थे बड़े वाले, वो हमसे बड़े हैं तो इसलिए घूंघट किए हुए हैं। और यहाँ पर बस कह रहे थे जाना है, क्योंकि घर से फ़ोन आ रहा था, कुछ मेहमान लोग आ रहे थे इनके यहाँ, दीदी के यहाँ। तो कह रहे थे अब रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। हम तो कह रहे थे रुक जाओ दीदी, फिर हम बाद में भिजवा देंगे, रौनक के पापा भेज आएंगे आपको। लेकिन कह रही थी नहीं, घर में मेहमान आ रहे हैं, फ़ोन आ रहा है, बार बार खाना पीना बनाना पड़ेगा। तो सब लोग गए होंगे कहीं पर घूमने के लिए, तो वही वापस आ रहे हैं आज। तो वही दीदी फिर थोड़ी देर अम्मा से बतियाई थी और वही सब बातचीत हो रही थी अम्मा के बारे में कि इतनी उम्र हो गई है, 100 के आसपास पहुंच गई हैं, ये है वो है, सब बता रहे थे सब लोग। उसके बाद तैयारी हो गई है। ये बड़ी घुमनी हो गई है। हम बैठी हैं। तो देख ले गए हैं, जो हम कहाँ आ रहे हैं ना वहाँ ऐसे नहीं रुकते हम, फिर पढ़वा देंगे नहीं बाबा ऐसे रुका वाली कौन जैसे घर में सब गए होते हैं। अब घर में कोई नहीं ताला बंद क्या खाना थोड़ा बनाए टेंडर बना रहा है हम अब थके भैया सब रात भर गाड़ी चलती है, नियम हो या घर का खाना कभी नहीं मिला। अच्छा नमस्ते। तो चलिए दोस्तों, सबकी हो गई है तैयारी भैया की और दीदी की, तो उनको भेज आते हैं। और भेजने के बाद फिर क्योंकि आज कुंदरू की सब्ज़ी और पराठे बना दिए थे, सब लोगों ने खा लिए हैं, तो खाना बनाने की इतनी जल्दी है नहीं, आराम से बनाएंगे। अम्मा ने भी खा लिया था और सब लोगों ने सब्ज़ी पराठे खा लिए थे। जब बिना नहाए सब्जी पराठे बनाते हैं ना तो फिर से चौका बर्तन करते हैं, तवा वगैरह फिर से मांजना पड़ता है। रोटी बना लो तो फिर एक टाइम ही तवा मांजते हैं, ये होता है। बिना नहाए बनाओ तो फिर से दोबारा। लेकिन सुबह जब जल्दी होती है तो फिर ऐसे ही बच्चों के लिए बनाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इन सब लोग जा रहे हैं और हम भी आपसे विदा लेते हैं। आज का वीडियो यहीं तक था। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।